दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका हमसफर हमराज मिथिलेश और आप हैं मेरे साथ कंपटीशनपुर में। दोस्तों लगातार हम प्रयास करते आ रहे हैं, लगातार हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों को कुछ दें। 12th क्लास के विद्यार्थियों, इस बार हमने ठाना है कि आपको विजयी बनाना है। 10th क्लास के बच्चों, आप सबों के लिए भी मैं कुछ लेकर आता ही हूं। और आज जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको कहते हैं 12th क्लास में ग्रामर पोर्शन से यानी ट्रांसफॉर्मेशन से आप कह सकते हैं नैरेशन है, जिससे 2 नंबर का आता है। लेकिन इसको समझना आसान है बशर्ते आप जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से पहले देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। लेकिन इससे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप कॉपी ले लीजिए और कलम ले लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। बहरहाल चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। यह है नैरेशन। नैरेशन की अगर हम चर्चा करें तो नैरेशन जो है वो उसके 2 पार्ट होते हैं। लेकिन इससे पहले आप नैरेशन का मतलब ये समझ लीजिए कि स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट। ठीक है, तो नैरेशन इक्वल टू स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब आप जानते ही हैं कि कथन होता है। ठीक है, तो ये नैरेशन, कोई भी वक्ता कुछ कहता है तो वो स्टेटमेंट ही होता है। मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूं तो युवा साथियों, मैं आपसे, ये मेरा स्टेटमेंट है, आपसे जो बात मैं कर रहा हूं। तो इस स्टेटमेंट की अगर बात करी जाए, नरेशन की बात करी जाए, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन पार्ट होते हैं? तो एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच कब कहा जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कब कहा जाएगा, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक जब हम समझेंगे तो आगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट स्पीच यानी कि कोई भी श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, किसी वक्ता के कथन को हूबहू उसी की भाषा में व्यक्त करता है तो वह सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच में कहलाता है। लेकिन वही श्रोता किसी वक्ता के कथन को उसको अपने शब्दों में व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, राधा सेज टू मी, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो जाएगा, आई एम योर फ्रेंड। राधा सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड कहने का सीधा सा मतलब है कि ये जो सुनने वाला है, कहता है कि राधा मुझसे कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं। मैं तुम्हारी दोस्त हूं, तो मैं तुम्हारी दोस्त हूं, तो मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये बातें मैं राधा जी के लिए कह रहा हूं कि राधा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं। यानी कि ये श्रोता जो है, सुनने वाला जो है, हूबहू उसको खुद रख करके ये बात बोल रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। लेकिन दोस्तों, इसी को अगर कहा जाए कि राधा टेल्स मी दैट शी इज माई फ्रेंड। ठीक है, राधा टेल्स मी दैट शी इज माई फ्रेंड, यानी राधा ने मुझसे कहा
कि वह मेरी दोस्त है, तो यानी कि यहाँ पे वह का प्रयोग हो गया या फिर राधा का प्रयोग हो जाता, तो यहाँ पर क्या चीज हो गया जी, ये इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, क्योंकि वक्ता के कथन को यहाँ पर अपनी भाषा में अभिव्यक्त किया गया है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अगर हम मतलब समझेंगे तभी जाकर इसको चेंज करना सीखेंगे। तो ये फॉर्मेट है जिसको आपको समझना होगा कि ये जो है, आप डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, ये सारा चीज़ बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर आप समझ जाइए। डायरेक्ट स्पीच वही होता है भाई जो जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को हूबहू अपनी भाषा में नहीं बल्कि उसी की भाषा में उस बात को कह देता है, तो वह जो है वो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो वक्ता के कथन को श्रोता जो है वो क्या किया है कि अपनी भाषा में अभिव्यक्त किया है, इसलिए यह इनडायरेक्ट स्पीच में है। बहरहाल चलते हैं, आपको बताते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं। जब तक ये नहीं समझिएगा आगे बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम आपको आसान, आपके जो ये प्रॉब्लम है खास करके उसको आसान करने आया हूं, तो आप देखिए आगे। तो दोस्तों ये डायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। दोस्तों डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। देखिए यहां पे डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये है रिपोर्टिंग स्पीच। थोड़ा सा जो अंतर है इसको आपको समझने की जरूरत है कि राधा सेज टू मी रिपोर्टिंग स्पीच हो गया क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अब देखिए एक पॉइंट और, यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को, ये राधा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट बोलेंगे, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट बोलेंगे। इसके वर्ब को यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, और इसके ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये जानना जरूरी है कि रिपोर्टिंग स्पीच है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, और रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे से जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, और यहाँ पे राधा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट है इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया? ये जो है सब्जेक्ट हो गया। कौन सब्जेक्ट? तो यहां कह सकते हैं रिपोर्टेड सब्जेक्ट। यहां पे अदर वर्ड है तो जो भी यहां वर्ब है तो इसको रिपोर्टेड वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये बात आपको समझना होगा। जब तक ये चीजें आप नहीं समझिएगा आसान नहीं रह जाएगा बनाना, तो हम आसान करना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी आपने ये भी देख लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट क्या है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये तो अब आपने डायरेक्ट स्पीच के जो भाग है उसको सीख लिया। अब यहाँ पर जो है डायरेक्ट स्पीच को जो है इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, इसको बदलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए ये मैं आपको बता दे रहा हूं पहले, उसके बाद बदला जाएगा। ये कहीं भी अगर सेज रहेगा, ये मान लेते हैं कि डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट में सेज, तो इनडायरेक्ट में भी सेज ही होगा। अगर से रहेगा तो यहां भी से ही होगा। अगर इधर सेज टू रहेगा तब टेल्स होगा। अगर यहां से टू रहेगा
तो यहाँ पे टेल होगा। ये बात आपको समझना होगा, ठीक। इन्वर्टेड कोमा, इसको पढ़ते हैं इन्वर्टेड कॉमाज। तो इसे हटाकर दैट का प्रयोग कर देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आपका रिपोर्टिंग जो है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो है ये काम होगा, ये रिपोर्टिंग स्पीच में बदलाव होगा। और रिपोर्टेड स्पीच की बारी आए तो रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंजिंग करेंगे। चेंज ऑफ पर्सन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, चेंज ऑफ पर्सन, समझ लीजिए कैसे पर्सन को हम चेंज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट इश्यू रखता है। पर्सन को चेंज हम करेंगे, एक सन फॉर्मूला है, ये सन फॉर्मूला है। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। यानी कि यहाँ पे 123 फॉर्मूला है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये ओ फॉर ऑब्जेक्ट हो गया, और एन फॉर नो चेंज, नो चेंज हो गया, ठीक है। एन फॉर नो चेंज हुआ। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, कहां पे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं भी फर्स्ट पर्सन नजर आ जाए। फर्स्ट का मतलब, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब सेकंड पर्सन, और थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन। तो यहां पे हम देख भी लेते हैं, ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड पर्सन, और ये हो गया आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। सबका मतलब आप लोगों को मैंने बता दिया। तो कहीं भी अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, ठीक है। और किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार जो है इसको बदल देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आप लोग अगर नहीं दिमाग में आए तो लिख जरूर लीजिएगा, मेरी भाषा सुनिए। यहाँ पे सेकंड पर्सन रहे कहीं भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इसका मतलब होता है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच इसको कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं भी सेकंड पर्सन नजर आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और किसके ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ये मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और थर्ड पर्सन रहे, ही रहे, शी रहे, इट रहे, तो नो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन की बात है तो आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन है। कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन के अंदर कौन आता है, यू आता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, आई है तो माई भी से तो हो सकता है, माई हो गया, ऑस हो गया, नहीं, इस तरह से चीजें हैं। यू है तो यहाँ योर भी रह जाएगा, योर्स भी होगा, यानी कि कुछ भी रहे तो ये सेकंड पर्सन ही है। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड पर्सन में ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, हर आ गया, नहीं, देम हो गया। तो इसको हम नो चेंज करेंगे, क्या करेंगे, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेट है जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी था, और इसके बाद हम चेंज करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और मेरी भाषा सुनिए, जैसे मैं लिखवाया हूँ उसे लिख भी सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहना होगा। मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा और सिखा दूंगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना, ठीक है। तो दोस्तों, आपने ये रूल सीखा कि किस तरीके से हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। कुछ एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे। तो यहां पर जो है ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच का है, ये डायरेक्ट स्पीच में है, ये डायरेक्ट स्पीच का भाग है। राधा सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे इनडायरेक्ट में ये राधा हो जाएगा, ज्यों का त्यों। सेज टू है तो सेज टू का मैंने बताया था
कि यहाँ पे टेल्स का प्रयोग होगा। क्या होगा? राधा टेल्स और ये मी, क्योंकि पूरा सेज टू का मतलब होता है टेल्स, तो सेज टू यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसलिए हम सेज टू को हटा करके टेल्स लिखेंगे और ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों लिख देंगे। मैंने ये भी बताया था आपको कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। और यहां पर आपने देखा कि यहां पे यू क्या है? सेकंड पर्सन है। दोस्तों यू क्या है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यही ना है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये मी है, तो मी में तो यहां तो यू सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होगा? आई हो जाएगा। ठीक है, और आई के साथ तो आर का प्रयोग नहीं ना होगा, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, एम हो गया। और ये माई है, तो माई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, तो माई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जहां भी नजर आता है वो हम सब्जेक्ट के यानी कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो चले जाएंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट यहां, तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट राधा है, तो राधा के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है यहाँ पे जो है वो हर का प्रयोग होगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ फ्रेंड है तो हम फ्रेंड लिख देंगे। कोई दिक्कत? तो राधा टेल्स मी दैट आई एम हर फ्रेंड, हमारा ये बन करके तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको, तो चलते हैं एक एग्जाम्पल और आपको मैं बता देता हूं। रानी सेज टू देम, रानी सेज टू देम, यू आर माई ब्रदर, ब्रदर, यू आर माई ब्रदर, यहां पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर रख देंगे। तो यहां पे जो है रानी और सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा और देम ज्यों का त्यों हो जाएगा, यानी सेज टू का मतलब होता है टेल्स और इन्वर्टेड कोमा को हटाए तो दैट का प्रयोग कर देंगे। यू आर माई ब्रदर है तो यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन तो यहाँ पे देम के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ? दे। और आर, आर यहाँ पे प्रयोग होगा ज्यों का त्यों, दे आर। माई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे रानी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर, हर ब्रदर हो जाएगा, ब्रदर। ठीक है, क्यों हर ब्रदर क्यों होगा? क्योंकि रानी के अकॉर्डिंग लड़की है तो यहाँ पे हर ब्रदर लगेगा। ठीक है, किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। एक एग्जाम्पल और देंगे कि कहाँ पे सेज ही रह जाएगा, कहाँ पे से रह जाएगा। तो यहाँ पर है यू से आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यू से है तो यू से दैट और आई फर्स्ट पर्सन तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यू और आर और स्टूडेंट, बात खत्म है, कुछ नहीं है उसके बाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा। यहाँ पे रहेगा कि दे से आई एम हिज फ्रेंड। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, दे है तो दे से ही रह जाएगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। और ये जो आई है तो आई फर्स्ट पर्सन है तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे हो जाएगा, दे। आर हिज है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, यहाँ पे तो हिज है खुद तो हिज फ्रेंड। ठीक है, ये बनकर तैयार होगा। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा और उसके बाद हमें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो है मान लेते हैं कोई भी प्रकाशन का ले लीजिए, शुरू में चेंज ऑफ पर्सन वाला पार्ट आप अपने से बनाइए, अगर नहीं बनता है तो फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, जैसे रानी सेज टू मी यू आर माई इनेमी एंड आई एम योर इनेमी।
एकदम इंटरेस्टिंग है और आपको समझना होगा कि किस तरीके से बनाना है। चेंज ऑफ पर्सन जो सन फॉर्मूला है, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पे और उसके बाद इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, लेकिन निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। रानी सेज टू मी यू आर माई इनेमी एंड आई एम योर इनेमी। तो यहां पे क्या करेंगे, रानी सेज टू का मैंने बताया था आपको टेल्स, और ये मी जो कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम दैट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद यू है, यानी यू है सेकेंड पर्सन। क्या है दोस्तों, यू सेकेंड पर्सन है, तो हम सेकेंड पर्सन जो है उसको हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मी है तो मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा सब्जेक्टिव। ठीक है, तो आई एम, और माई फर्स्ट पर्सन है तो माई फर्स्ट पर्सन है तो रानी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हर इनेमी, इनेमी। उसके बाद एंड है तो एंड आई एम है तो आई किसके, आई फर्स्ट पर्सन है तो रानी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, और शी के बाद इज का प्रयोग होगा। योर इनेमी है, योर सेकेंड पर्सन है तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे माई हो जाएगा और इनेमी। ठीक है, तो ये आपका बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, आपने देखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है, स्टेटमेंट क्या है, नरेशन क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या है, डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट है, ये सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया। तो आपको खुशी मिली होगी, आप अगर बनाना सीख जा रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मेरी कोशिश है युवा साथियों कि आप अच्छे तरीके से सीखें और 12th क्लास में आपका अच्छा नंबर आए। और आपसे मैं बस जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ लाइक जरूर कर लीजिए। बहरहाल दीजिए अपने दोस्त मिथिलेश को इजाज़त, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।